हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक विधवा माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पति की मृत्यु के बाद समाज उस महिला को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। शीला एक मध्यवर्गीय परिवार की साधारण गृहिणी थी। उसका जीवन अपने पति रमेश और बेटे अर्पित के साथ सुखद बीत रहा था। लेकिन एक दिन एक भयावह दुर्घटना ने उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। रमेश की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह खबर सुनकर शीला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब जीवन कैसे चलेगा। पति की मौत के बाद शीला की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। रमेश अकेले कमाने वाले थे और उनका कोई बड़ा बैंक बैलेंस भी नहीं था। घर चलाने के लिए अब शीला को ही कुछ करना था, लेकिन एक गृहिणी होने के कारण उसके पास कोई नौकरी का अनुभव नहीं था। समाज की घटिया सोच और रिश्तेदारों की उपेक्षा ने उनके संघर्ष को और बढ़ा दिया। शीला ने अपने बेटे अर्पित के बेहतर भविष्य के लिए हर मुश्किल को सहने का संकल्प लिया। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जैसे घरों में सिलाई का काम, बच्चों को ट्यूशन देना, और कुछ समय बाद एक छोटे से स्कूल में सहायक अध्यापिका की नौकरी मिल गई। यह सब आसान नहीं था। उसे समाज के ताने सुनने पड़े, कई बार लोगों की दया भरी नज़रों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। अर्पित धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे अपनी माँ के संघर्ष का एहसास था। उसने कभी गैर जरूरी मांग नहीं रखा। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपनी माँ की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन समाज की निष्ठुरता कभी कभी उसके आत्मविश्वास को हिला देती। लोग कहते, बिना बाप का बच्चा कितना भी पढ़ ले, उसकी ज़िंदगी में स्थिरता नहीं आ सकती। यह बातें अर्पित को अंदर तक हिला देती थी। समय बीतता गया और अर्पित ने कड़ी मेहनत कर अच्छे अंकों से स्कूल की परीक्षा पास की। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन पैसे की समस्या थी। शीला ने अपनी सारी बचत और गहने बेचकर अर्पित की पढ़ाई का इंतजाम किया। उसने दिन रात मेहनत की ताकि उसकी पढ़ाई कभी बाधित न हो। कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को इस कठिनाइयों का आभास भी नहीं होने दिया। अर्पित ने भी अपनी माँ की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया और पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। उसने स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जी जान लगा दी और आखिरकार उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह पल शीला के लिए गर्व का था, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। कॉलेज के खर्चे उठाने के लिए शीला ने और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। उसकी उम्र बढ़ रही थी और काम का बोझ भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई बार समाज के लोग ताने देते कि एक विधवा को इतने सपने नहीं देखना चाहिए, लेकिन शीला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया, अपने बेटे को एक सम्मानजनक जिंदगी देना। अर्पित ने अपनी मेहनत और अपनी माँ के बलिदान के बदले में एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। जब वह पहली बार अपनी माँ के लिए पहली सैलरी से साड़ी और मिठाइयाँ लाया, तो शीला की आंखों में आंसू आ गए। वह रोई, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, गर्व के थे, और अर्पित की नौकरी लग गई थी। लेकिन शीला का संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। उसे समाज के तानों और अकेलापन से जूझना पड़ा। हालांकि अर्पित अब अपनी माँ को हर सुख सुविधा देना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि जो दर्द उसकी माँ ने सहे, उसका कोई मूल नहीं चुका सकता। समय बीतता और अर्पित की शादी हो गई। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी और शीला का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन विधवा होने का कलंक समाज ने कभी मिटने नहीं दिया। कुछ लोग आज भी उसे अकेलापन की मिसाल के तौर पे देखते थे। एक दिन शीला बीमार पड़ गई। वर्षों की मेहनत और संघर्ष ने उसके शरीर को कमज़ोर बना दिया था। जब वह अस्पताल के बिस्तर पे थी, तब अर्पित ने उसकी ओर देखा और कहा, माँ, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। शीला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बस तू खुश रह, यही मेरी कमाई है। कुछ दिनों बाद शीला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी कहानी दर्द और संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसी मिसाल छोड़ गई जिससे हजारों विधवा महिलाएं प्रेरणा ले सकती थीं। शीला की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए
किसी भी हद तक जा सकती है। समाज की रूढ़ियों और कठिनाइयों के बावजूद एक सशक्त माँ कभी हार नहीं मानती। उसकी ममता, त्याग और संघर्ष की गाथा हमेशा याद रखी जाएगी।